हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपीएससी एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे सीजीएसआई मेंस 2023 का कट ऑफ। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ से। ठीक है, कितना पद था, कैसे था, कितना पोस्ट था। टोटल सबको पता है कि इसमें कितना पोस्ट था, 975 पोस्ट था। ठीक है, जनरली देखा जा रहा है कि इसमें 3 पद पे बहुत सारे विद्यार्थी थे। इसमें जितने भी परीक्षार्थी थे, एक सूबेदार, उपनिरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर में भी थे। ठीक है, बाकी जो 4 पोस्ट है उसमें कुछ कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन आर्ताएँ मांगी थी। ठीक है, योग्यताएँ अलग अलग थी। ठीक है, अंगुल चिन्ह हो गया, प्रश्नाधीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया। बाकी 4 पद के लिए सब के सब इस एसआई एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में। ठीक है, जैसे कि देखा जाए सूबेदार का 58 है, 570 किसका है, अपना उपनिरीक्षक का है, 69 विशेष शाखा उपनिरीक्षक। ठीक है, प्लाटून कमांडर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पद कम हो जाता है, बाकी के लिए ज़्यादा पद कम नहीं हो रहा है। 975 में बहुत ही कम पद है बाकी का, तो 975 टोटल कंप्लीट पद है। ठीक है, तो कितने टोटल पद हैं, 975 हैं। इसमें कितने गुना को लेके जाएगा, 5 गुना को मेंस के लिए, मेंस के बाद क्या फिजिकल के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, 5 गुना कितना होता है, 4875। ठीक है, 4875 लोग क्या होंगे, इसमें सिलेक्शन होंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, 875। इसमें कुछ पद कम होंगे क्योंकि कुछ पद के लिए फिजिकल, इन 4 पद के लिए फिजिकल की ज़रूरत नहीं थी। तो देखा जाए तो 15, 3, 18, 18, 24, इसमें 24 कम करेंगे तो 951 हो जाएगा। ठीक है, 951 गुणा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4755। इतने लोग फिजिकल के लिए अवेलेबल होंगे क्योंकि बाकी इस 4 पद के लिए फिजिकल की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये 4755 पद है हमारे पास टोटल। ठीक है, 4555। उसमें कुछ कुछ आर्ताएँ थी, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये, ठीक है, थोड़ा सा इस जब नोटिफिकेशन आया था इसमें कुछ दिया हुआ था कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% का आरक्षण था। ठीक है, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% और महिलाओं के लिए 30%। हर विभाग मतलब हर जो आरक्षण था, प्रभार वर्ग में आरक्षण था। लेकिन याद रखना महिलाओं के लिए, ये बहुत अच्छे से याद रखना ये वाला पॉइंट, महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती पात्रता नहीं होगी। मतलब कि अगर देखा जाए, मतलब महिलाओं के लिए किसमें पद के लिए नहीं था, प्लाटून, ठीक है, कमांडर। प्लाटून कमांडर के लिए महिलाओं के लिए योग्यता है, मतलब पात्रता नहीं थी। तो इसमें देखा जाए अपने पद, ठीक है, इस पे तो प्लाटून कमांडर कितने, 247। महिलाओं के लिए 951 में, ठीक है, 951 पद। इसमें क्या होगा, 247 महिलाओं के लिए, मतलब फीमेल के लिए कट जाएगा। ठीक है, तो टोटल जितने इसमें कम होंगे उसके बाद फिर से होगा। जैसे कि महिलाओं के लिए, मतलब फीमेल के लिए कितने पद होंगे, इसमें देखा जाए तो 704 पद थे टोटल फीमेल के लिए, फिजिकल के लिए सिलेक्शन होना 5 गुना। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कटअप बताएंगे कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, तो अगला वो में चलते हैं इसका कटअप के लिए। तो इसमें टोटल कितने पद थे वो बता चुका मैं। तो अब पेपर वाइज देख लेते हैं। ठीक है, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 को देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के पेपर थे, 2 इसमें सब्जेक्ट थे। एक था हिंदी, लैंग्वेज पेपर था हिंदी, और दूसरा था क्या था, इंग्लिश था। ठीक है, दूसरा क्या था, इंग्लिश था। हिंदी में कितने मार्क्स थे टोटल, कितने क्वेश्चन थे, 63 क्वेश्चन इंटू 2, मतलब कितना हो गया आपका 126 मार्क्स का क्या था, हिंदी था। इंग्लिश कितना था, 37 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन। तो ये कितना मार्क्स हो गया आपका, 74 मार्क्स। ठीक है, ये आपका इंग्लिश था। अब इस पे हम बात करते हैं कितना क्वेश्चन बना, क्या हुआ। ठीक है, इस पे बात करेंगे हम लोग, कितना क्वेश्चन हुआ। जैसे कि इसमें 63 क्वेश्चन था हिंदी में। जनरली पेपर उतना हार्ड नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे जैसे रचनाएं थोड़ा सा कठिन था, जो बहुत कम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी के लिए जो पेपर था अपना एसआई के फर्स्ट पेपर में, उसमें कितना क्वेश्चन अनुमानित किया जाए कि लगातार से आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो देखा गया कि मैं जितने लोग से पूछा 45
45 से 50 के बीच में मैक्सिमम लोग थे, 45 से 50 के बीच में मैक्सिमम लोग थे, ठीक है। अगर अनुमानित किया जाए तो, अगर कॉमन निकाला जाए तो कम से कम 46-47 बहुत लोगों का सही है। कुछ लोगों का इससे भी कम हो सकता है, जो पेपर की तैयारी नहीं था, उनको पता नहीं था हिंदी पढ़ना भी, हिंदी कम टाइम तक हिंदी पढ़ नहीं पाए होंगे, तो उनके लिए बोल सकते हैं 43 भी और 44 ये कॉमन था, इतना से कम सही हो ही नहीं सकता, बहुत ही ईजी पेपर था, ठीक है हिंदी। उसके बाद इंग्लिश देखा जाए, इंग्लिश छत्तीसगढ़ वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इंग्लिश 37 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे आराम से। जो भी ट्रांसलेट वाला था बहुत सिंपल था, दिख रहा था क्वेश्चन आंसर। तो ये क्या होगा, 15 से 20 क्वेश्चन सही हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि 60 से 65 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग सही हुए हैं हिंदी इंग्लिश करके, 60 से 65, मतलब अनुमानित बोला जाए तो वो 120 से लेकर 130 मार्क्स तक आप इजीली पा सकते हैं पहला पेपर में। कितना मार्क्स, 120 से 130 तक, ठीक है, 120 से 130 तक इजीली गेन कर सकते हैं किसमें, पहला पेपर में, ठीक है। इसमें पेपर 1 में 120 से 130 कॉमन होगा आपका, मैक्सिमम बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कई लोगों को पूछा, मैं 75 भी सही किए हैं, 80 तक भी पहुंच गए हैं, ठीक है। उतना तो बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। उसमें गिने चुने जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले होंगे वो लोग पहुंच जाएंगे आराम से। कॉमन देखा जाए तो 120 से 130 के बीच में, ठीक है। और बहुत लोग की जनसंख्या 140 और 130 के बीच में भी है, तो कॉमन देखा जाए तो इसमें 120 से 130 एक कॉमन होगा जो आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करवा लेगा, ठीक है। अगला देते हैं पेपर सेकेंड, ठीक है। उसका क्या है, पेपर सेकेंड। तो पेपर सेकेंड में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या क्वेश्चन था, कैसे कटअप हो सकता है। तो पेपर सेकेंड में देखा जाए तो इसमें आपको, ठीक है, जीएस का पोर्शन था जिसमें इंडियन और छत्तीसगढ़ बोला था, लेकिन उसमें इंडियन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, मैं इसको जीएस भी ना बोलूँ, ये अपना क्या था, जीके था। अब ठीक है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज क्वेश्चन था, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ था पेपर सेकंड का, जब देखोगे पेपर 2 के सिलेबस दिया था उसके ऊपर में लिखा था, उसमें जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसमें जनरल नॉलेज विविध जानकारी भी आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जीएस तो पोर्शन था, ठीक है। हमको पता नहीं था कौन कितना नंबर आया, छत्तीसगढ़ बहुत कम क्वेश्चन थे, 15-20 क्वेश्चन मुश्किल से छत्तीसगढ़ से, बाकी इंडियन जीएस और जनरल नॉलेज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग को लगा होगा आसान, जब जो क्वेश्चन पढ़े होंगे। साइंस का पोर्शन था, थोड़ा सा जनरल जीके था, बहुत सिंपल था, स्टार्टिंग से आपका बन गया होगा। स्टार्टिंग जब भी 1 टाइम पहले पेपर को रीड किए होंगे, और इसमें भी टाइमिंग का थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया था, 2 घंटे की जगह 3 घंटा लिख दिया था, और क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सब लोग 1.5 घंटा 2 घंटा तक तो बैठे थे एग्जाम में, बहुत टाइम था, बहुत आराम से पढ़ सकते थे, क्वेश्चन बहुत धीरे से बन रहा था। तो इसमें देखा जाए तो सबका ईजिली बन रहा था क्वेश्चन, 40 से 45 ईजिली सबसे कॉमन रूप से सही हो जाता, बहुत ही आसान था, 40 से 45 ईजिली सबका सही हो जाता, ठीक है। और बाकी तो माइनस मार्किंग था नहीं, ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो नेगेटिव नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें तुक्का चला होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तुक्के में बहुत लोगों का बहुत अच्छा किस्मत रहता है, ठीक है, कई लोग किस्मत अच्छा नहीं रहता, तो तुक्के में आप बचा हुआ जो 55 क्वेश्चन है, देखा जाए 60 से 55 क्वेश्चन अब तुक्का होगा, आपको बहुत ईजिली जो फिजिकल क्वालिफिकेशन के लिए आप 40 से 45 तो कर रहे हैं, तुक्का होगा, अब 60 से 55 के बीच में तुक्का होगा, ठीक है। या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये 1 टाइम में आप देख के आंसर बता दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, कई तो में 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, या तो किसी को पता नहीं होता भी तो हमको टिक मारना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जब ये करोगे कम से कम आपको इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आ जा रहा है डबल वाले में, तो बहुत अच्छा चांस होता है सही होने का, 50-50। इसमें कितना हो जाएगा 33%, बाकी में तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो अनुमान बोले जाए तो आराम से सही हो जाएगा, 10 क्वेश्चन तो सही हो गई होगा, बहुत ही कम परसेंट ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन तो सही हो गई, इतनी खराब किस्मत रहना भी नहीं चाहिए। 10 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में आप तुक्का ही मारते हैं, 55 या 50 में 10 क्वेश्चन सही हो ही जाता है, 7, 8, 10 क्वेश्चन। तो इसमें 10 क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो करीबन क्या हो जाएगा, 10 से 15 जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 55 तो 60 के बीच में, ये मत जोड़ना कि गलत जोड़े, 40 से 50 होता है इसमें, तो हम करीबन 15 के बीच में लेते हैं या 10 के बीच में लेते हैं, इसके हिसाब से 10, इसके हिसाब से 15, तो 55 से 60 के बीच में, ठीक है, 55 से 60 के बीच में सबका सही हो सकता है। मतलब जीएस में कितना हो जाएगा आपका, जीएस का पोर्शन देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपको 55 से 60 के बीच में कॉमन रूप से सही होते दिख रहा है सबका,
ठीक है। और मिनिमम जाएगा तो 50 से 55 तो बिल्कुल सही होगा। जो फिजिकल ये कॉमन सही होगा, बहुत लोग रहेंगे इसमें, लेकिन कुछ वर्ग होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत ही हो, जैसे फीमेल वर्ग में बहुत ही कम लोग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, पहुँचे थे इसमें आराम से। उसमें कटअप भी देखा गया था कि जो प्री का कटअप था, एसआई प्री का हुआ था जनवरी में एग्ज़ाम, उसमें देखा गया कि जनरल लड़कियों का 10,000 से ऊपर का भी सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। 50 से 55, 55 से 60, इसमें हम लास्ट में बताऊंगा मैं कॉमन कि आपका 55 भी आता है, आराम से आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं। बस इसमें ये देखना है कि कितना नंबर तक हम इसमें लाने से हो जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो 110 से लेके 120 तक ईजिली आप नंबर गेन कर सकते हो। और पहला पेपर में बताया था मैं कितना तक था, 120 से 130 था। आप इसमें 110 से 120 तक भी लाते हो, बहुत अच्छा मार्क्स है। तो इसमें देखा जाए टोटल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 250 पहुंच चुका है। और ये आपका कितना हो जाएगा, इसे मैक्सिमम से ही कर लेते हैं, मिनिमम से कर लेते हैं, जो भी हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 230 के पास। मतलब 2 पेपर में आपको देखा जाए अनुमानित तो 230 मार्क्स आराम से ला सकते हो दोनों पेपर मिला के, ठीक है। 230 तक इजीली ला सकते हो आप, ठीक है, 2 पेपर मिला के। अब आया तीसरा पेपर, जहाँ 3 घंटा टाइम देना था वहाँ 2 घंटे दिया टाइम, ठीक है। पेपर 3, पेपर 3, ठीक है। ये था अपना, इसमें कुछ सब्जेक्ट भी लिखे थे, ठीक है। यापम ने कोई धोखाबाजी नहीं किया, बहुत अच्छा पुलिस विभाग ने सिलेबस दिया हुआ था, बहुत बड़ा सा पेज में पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ था। उसमें देखना जितने भी लाइन थे 14-15 लाइन थे, उसमें 13 लाइन में रीजनिंग ही लिखा था बहुत अच्छे से, ठीक है। रीजनिंग को ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके सिलेबस में दिया हुआ था। और उसने अपने सिलेबस के अनुरूप ही रीजनिंग के क्वेश्चन करीबन 80 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन तो रीजनिंग ही दे दिया, ठीक। 75 से 80 क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है 70 से 75 ऐसा रीजनिंग के क्वेश्चन थे। भाई सिलेबस जैसा रहेगा वैसे रीजनिंग क्वेश्चन रहता है। और सब कोई क्या पढ़ गया, 2 लाइन में मैथ्स का सिलेबस खत्म कर दिया था मैंने। एप्टीट्यूड का जो पेपर था उसका 2 लिख दिया था, यहाँ औसत है, यहाँ पर परसेंटेज है, बहुत अच्छे से। तो रीजनिंग अब क्या होता है कि जो पढ़े ना पढ़े, रीजनिंग के लिए आपको क्या होना, क्वेश्चन तो पढ़ना है, टाइम तो लगना चाहिए। किसी को बनाने में लग रहा है 35 सेकेंड तो दूसरे को लगेगा 45 सेकेंड, ठीक है। तो रीजनिंग टाइम टेकिंग रहता है। और उसमें हमको 2 घंटा दिया था, 100 क्वेश्चन, ठीक है। कितना क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन, टाइम क्या था, 2 आवर्स था। अब चालू हुआ बनाना, ठीक है, पेपर। और सबको बहुत सारी दिक्कतें आई। पहला दिक्कत आया कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टाइम हो रहा है, 1 घंटा हो चुका है, 20 क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, 20, 25, 30 बना हुआ है, ठीक है। इससे बहुत लोग क्या हुआ है कि पेपर तो बना लिए, बहुत लोग क्या हुआ, जो गोला मार्किंग करते हैं, ठीक है, जो अपना आंसर टिक करते हैं, जिसमें गोला मार्किंग करते हैं, उसने बहुत सारे लोग ने इसको भी मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन तो बना नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छे से मार्क्स सबका कटेगा। इसमें बता दूं मैं 40 से 45 एकदम फिजिकल के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए इसमें 40 से 45 जो नंबर गेन करता है। बाकी 2 पेपर बताया उसी प्रकार इसमें 40 से 45 तो आराम से फिजिकल के लिए जाएगा। मतलब इसमें बोलूँ तो मैं 80 से 90 के बीच में, ठीक है, 80 से 90 या 90 के 100 के बीच में आराम से। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों का सही होगा, क्योंकि टाइम टेकन था ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत लोग गड़बड़ा गए, 1 घंटे तक क्वेश्चन नहीं बनाया। कोई लोग क्या हुआ, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पकड़ लिए तो उसमें टाइम टेकन ले लिया, ठीक है। जिन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के आया तो बोला कि सिटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा, तो फिर वो लोग भी टाइम उसके लिए बचा नहीं पाया। तो इसमें जनरली देखा जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन बहुत अच्छे सही होगा, जिसमें 80 से 90 नंबर आप अच्छे से ला सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, ये हो गया आपका 80 से 90। पहला वाला में बताया था 120 में से 130, ठीक है। सेकंड में कितना बताया था मैं, ये था आपका 110 से 120 के बीच में, ठीक है। तो सेकंड में कितना था, 110 से 120 के बीच में। तीसरा में 80 से 90 के बीच में, ठीक है। तो आपको देखा जाए मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना जा सकता है, ठीक है। ये आपका 130 था ना, 130, ठीक है, 340, ठीक है। और ये कितना हो रहा है आपका 310। मतलब कि मैं बता सकता हूँ जनरल का, ठीक है, इससे हिसाब जनरल कितना जाएगा, 310 से लेके 340 के बीच। मतलब जनरल का मैक्सिमम कितना जा सकता है, हम लोग मैक्सिमम देखते हैं 340। मतलब कि जनरल कितना हो जाएगा आपका 330 से 340 के बीच में जनरल लोग आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं,
ठीक है। अब कटअप की बात करते हैं। ये मैक्सिमम कटअप मिल गया हम लोग का, ठीक है। मैक्सिमम कटअप कितना था अपना 340। मैक्सिमम कटअप कितना था 340। 340 से कोई भी हाल में ऊपर नहीं जाएगा भाई, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, 340 से प्लस बहुत ही रेयर कंडीशन होगा कि ऊपर जाएगा जनरल का, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं जनरल का। जनरल में, ठीक है, 2 डिपार्टमेंट, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल का मैं बता चुका 340, ठीक है, मैक्सिमम आ रहा है, और मिनिमम बोल सकते हैं 330। 330 से 340 के बीच आ रहा है, 340 आपके पहुंच रहा है, 330 से 340, ठीक है, या ये मैक्सिमम, ठीक है। 340 से लेकर 345 बोल सकते हैं इजीली। ये हमारा क्या था, ये एग्ज्यूम करते हैं कि इतना कटअप जाएगा। 340 से 345 जा रहा तो भाई तुम सुबह उठो, अब रनिंग करने चले जाओ, ठीक है, रनिंग करो। इसमें क्या होगा, सब पास पास रहेंगे, 340 345, किसी को 400 भी मिलेगा, ठीक है, उसका फिजिकल अच्छा नहीं होगा। बहुत लोग सुनोगे 400 प्लस है मेरा, ठीक है, कई लोग बोलेंगे मेरा 400 प्लस है, 420 है, 380 है। 345 वाला इजीली कवर कर सकता है। 400 वाला होगा, बहुत कम ऐसे होंगे जिसका फिजिकल बहुत अच्छा होगा, फिजिकल बहुत उसका अच्छा होगा, जाकर रनिंग बहुत अच्छा से 100 मीटर, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, गोला फेंक, ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से करने वाले बहुत ही कम होंगे जो 400 प्लस होंगे, 380 प्लस होंगे। आप इजीली कवर कर सकते हो। आपको फिजिकल में 300 मार्क्स का फिजिकल है, हर एक पेपर है, हर एक 5 होगा, 5 इवेंट होगा, इसमें हर एक में 60 नंबर है, ठीक है। हर एक में कितना कितना नंबर है, 60 नंबर है, हर एक में 60 नंबर है। और याद रखना कुछ सेकेंड का फर्क है, इसमें भी 5 भाग में डिवाइड किया गया है, 12, 24, 36 और 48 और 60। भैया 60 जो लाएगा, ठीक है, जो 60 नंबर लाएगा वो बहुत लोग से कितना कैसे आगे हो जाएगा। यहाँ 12 नंबर 24 नंबर अभी चालू जो करेगा उसको 12 नंबर 24 नंबर लाने में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी 36 तक पहुँचे तक। अभी इन दोनों बीच में जो है गेप, इन लोग के कुछ सेकंड का फ़र्क है, कुछ मीटर का कुछ सेकंड का फ़र्क है। आप इजीली कवर कर सकते हो। एक गेप में आप 12 नंबर कवर करो किसी से, 2 गेप में 24 नंबर का, 3 गेप में आपको 36 नंबर कवर ऐसे ही मिल जाएगा। मतलब आप 345 350 भी है तो 400 वाले को 2 इवेंट में ऐसे ही कवर करके पीछे कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छे से फिजिकल चालू कर दो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो किसमें, SI में, ठीक है। उसका इंटरव्यू भी है, ठीक है, जब फिजिकल होगा तब देखेंगे इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। और फीमेल के लिए भाई ये कटअप जो बताया बहुत लोगों ने, फीमेल का इसके पास में क्या है, PSC कटअप टाइप का 340 345 बॉयज़ का जा रहा है, तो 335 से 340 लड़कियों का जाएगा। नहीं, बहुत ही कम जाएगा। ये अनुमानित बहुत अच्छा है कि आप देख लो SI के प्री एग्जाम में कितने अच्छे जो जनरल लड़कियां थी, ठीक है, फीमेल थी, उनका नंबर कितने कम में भी उन लोग मेंस के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये मैं अनुमानित बोल सकता हूँ 300 से 310 भी आ रहा होगा फीमेल, ठीक है। तो इजीली आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, इजीली फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। अब तुमको ये करने की रनिंग फिजिकल में क्या करते हो आप, इससे आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। उसके बाद है OBC, ठीक है, OBC मेल और फीमेल। सबसे तो बड़ी जनसंख्या OBC में होती है, ठीक है। OBC का भी कटअप ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे अच्छे बहुत अच्छे पेपर बनाए, इससे ज़्यादा कटअप अंतर नहीं रहेगा। ये 335 से बोल सकता हूँ 340, इसको भी ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए, उतने ही पास में रहेगा मुश्किल से 335 से 340 या इसी के बराबर कटअप रहेगा, उतना ज़्यादा फर्क ज़्यादा दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग OBC लोग भी इधर शिफ्ट हो जा रहेंगे और उनका बहुत अच्छा नंबर रहेगा। यहाँ बहुत कंपटीशन इसमें बहुत अच्छा जनरल OBC में, ठीक है। तो ये आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। 340 335 प्लस है, 330 प्लस वो भी रनिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। और फीमेल का इससे बहुत अच्छा कम होगा, मैं बोल सकता हूँ ये 280, ठीक है, से 300 बीच में इजीली आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। 280 नंबर में भी OBC गर्ल्स आ सकते हैं आराम से एग्ज़ाम में, क्योंकि हर उम्मीदवार को मैं बताया, ठीक है, जैसे पीछे वाले में बताया, मैं आपको बता दूँगा। इसमें कितना है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 30% सम स्तर एवं प्रभाग वर्ग आरक्षण रहेगा, भाई 30% है। और लड़कियों महिलाओं की संख्या, जो महिलाओं बोलता हूँ मैं, फीमेल की संख्या
बहुत ही कम थी, ठीक है, फीमेल की संख्या बहुत ही कम थी। तो इसका कटअप और नीचे भी जा सकता है, ठीक है, 270 वाले भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कटअप नीचे जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है। बाकियों के मत आना कि अब 330 तक जा रहा तो फीमेल का 320 ही जाएगा, बहुत ही कम जाएगा, 30-40 नंबर कम जाएगा, फीमेल का आराम से फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग एससी का, ठीक है। एससी इसमें भी क्या है, मेल है, और इसमें भी क्या है, फीमेल है। एससी का आराम से कितना जाएगा आपका, मैं बोल सकता हूँ 300 से 305 सेफ जोन रहेगा आराम से, क्योंकि यार इसमें पेपर में 2 नंबर का था, कि टोटल 300 क्वेश्चन थे, 600 मार्क्स था, तो डिफरेंस भी बहुत अच्छा खासा आएगा। जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा डिफरेंस, ठीक है, जितना कम नंबर उतना कम डिफरेंस। जब पीएससी के देखते हो या यापम का भी देखते हो, यापम में 150 क्वेश्चन देता है मैक्सिमम, तो उसमें कम डिफरेंस रहता है, क्योंकि 150 नंबर 150 क्वेश्चन एक नंबर का रहता है, डिफरेंस कम रहता है। यहाँ हर एक में 2-2 नंबर का डबल डिफरेंस, और पेपर लेंदी था, मतलब लेंदी बोलता हूँ, 3 पेपर थे, 3 पेपर में 300 क्वेश्चन का 600 मार्क्स का नंबर, तो आराम से ओबीसी एससी का मिलता 300 से 305 इजीली हो जाएगा। इससे कम भी हो सकता है, तो आपका 290 तक भी कम हो सकता है, आराम से कर सकते हैं। उसके फीमेल का इससे और कम जाएगा, बहुत अच्छे से कम जाएगा, आप 250 नंबर भी पाते हैं, मैं बोल सकता हूँ 250 के आसपास जितने भी 10 आजू बाजू जितने भी, आराम से आप फिजिकल के क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एसटी में क्या है, मेल है और फीमेल है। भाई इसका आप 260 से प्लस है, ठीक है, 260 प्लस है, या 200 में बोलता हूँ और कम जा सकता है, बहुत अच्छा पद है। इसमें आपको बता दूँ पोस्ट, ठीक है, हाँ ये पद ये है। भाई यहाँ कितना पद है, 318 है, कितना है, 318 है टोटल। यहाँ कितना 405 है, मतलब 100 का भी डिफरेंस नहीं है। इनके में तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन कितना पद है एसटी का, 318 पद है, ठीक है। इसको जूम कर देता हूँ मैं, ये कितना पद है, ठीक है। इसमें देख लो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वाले हैं, कितना पद है, 318 पद है, बहुत ही ज़्यादा पद है, समझ लो। इसमें मतलब टोटल पद है उसका 1/3 तो किसका है, एसटी का है। मतलब कि आपका बहुत चांस है कि इसमें बहुत ही कम नंबरों पर भी आप फिजिकल के लिए हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा चांस है। उसका फिजिकल भी उनका अच्छा रहेगा, तो इजीली आप क्वालिफाई कर लेंगे, बहुत अच्छे, आप इससे बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये तो बहुत 260 प्लस बोल रहा हूँ, ये भी कम रहेगा, इजीली बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं रहेगा, 240 प्लस भी पा रहे हैं आराम से, ठीक है। तो इजीली आप पहुँच सकते हैं किसमें, फिजिकल में, ठीक है। और इनका फिजिकल भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहता है, फिजिकल के लिए बहुत ही सही रहता है। फिजिकल बहुत अच्छे से करें फीमेल के लिए, मैं फीमेल के लिए बोल सकता हूँ आप 190-200 के बीच में पहुंच रहे हैं आप फीमेल के लिए, 190 या 200 के बीच में फीमेल के लिए पहुंच रहे हैं, तो इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं फिजिकल के लिए। बहुत ही इससे भी कम नंबर जा सकता है, बहुत इजी आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये अपना टोटल कटअप हो गया। टोटल कटअप एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कटअप था जनरल का, ठीक है, जनरल का ये कटअप था कि 340 प्लस, भाई इससे कम भी जा सकता है लेकिन मैक्सिमम नहीं जाएगा, ठीक है। 340-45 से मैक्सिमम बिल्कुल नहीं जाएगा। 300-310 फीमेल का नंबर कम हो सकता है, इसमें फीमेल का नंबर कम हो सकता है क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या इसमें कम थी। और मेल 335-340 बहुत अच्छा है, ठीक है, आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। उसका देख लेते हैं एससी का 300 से आराम से 390 जा सकते हैं, 290-200 नंबर में भी आप क्वालिफाई करेंगे आराम से। एसटी का 240 प्लस में भी आप आराम से क्वालिफाई। इनका क्या है कि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, क्या है, पोस्ट बहुत ज़्यादा है, कितना है, 318 है। यहाँ कितना पद है, 115 है। डिफरेंस देख रहा हूँ, 300 में बोलता हूँ 203 पद का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 203। बम्पर ऑफर है, 318 पद है, इससे भी कम जा सकता है, ठीक है। किसी ने ये क्या बोलना चाहिए, इनका पद देखा नहीं है और कटअप थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, कटअप इससे बहुत ही कम जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। 240
उससे भी नीचे भी जा सकता है। आराम से आप फिजिकल करें, 220 भी आ रहा है तो फिजिकल करते रहो। क्या है, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। मेरे को लगता है जो जिस प्रकार पिछले टाइम ऐसे का जो था उसमें राइटिंग दिया हुआ था, ठीक है, ऐसे था ना, उसमें राइटिंग दिया था, इस बार क्वेश्चन दे दिया सीधा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है तो तुरंत इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। मेरे को लगता है 3 हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। और रिजल्ट जारी होने के बाद बता रहा हूँ 1 सप्ताह का टाइम देगा। लास्ट जून में बहुत ही शायद हो सकता है। जिस प्रकार अभी एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, जितने स्पीड से एग्ज़ाम ले रहा है, कोई रविवार कोई शनिवार किसका एग्ज़ाम बीच में पड़ रहा है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लेबर इंस्पेक्टर हुआ, लेबर इंस्पेक्टर पहले होना था 18 को, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर ये तो कटअप हो चुका, ये तो रिजल्ट आ चुका। मैं बोला जून तक के लास्ट में बहुत चांस है। जिस प्रकार चल रहा है, उम्मीद मत रखना कि थोड़ा टाइम देगा, हम बोलेंगे तो टाइम मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा टाइम, ठीक है। टाइम तो मिलेगा ही नहीं। जैसे आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल है CGPSC, ठीक है। CGPSC का एग्ज़ाम था 15, 16, 17, 18। अब भैया यापम को इतना हड़बड़ी था, गवर्नमेंट को इतना हड़बड़ी एग्ज़ाम है, इसी 18 के दिन लेबर इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम करने वाला था। लेकिन ज्ञापन सौंपेंगे, उनको पता चला होगा नहीं PSC का भी एग्ज़ाम, उनको पता भी नहीं कि बाजू विभाग वाला भी एग्ज़ाम ले रहा है। फिर इसको खिसका के हम लोग शायद तक 23 तारीख को, क्या है सैटरडे है उस दिन, क्या है सैटरडे, ठीक है। अब 23 को शिफ्ट किया इसको एग्ज़ाम को, ठीक है। अभी देखा गया कि वन रक्षक, ठीक है, वन रक्षक कुछ अभी क्या फिजिकल चल रहा है, और उसी के बीच में किसका एग्ज़ाम ले लिया, CGSI का एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है। इस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सरकार को कि कौन सा एग्ज़ाम किसके ऊपर आ रहा है, किसका एग्ज़ाम कौन आ रहा है, कैसा एग्ज़ाम है, तुरंत लेना है। जैसे ही अभी देख रहे हैं B.Ed D.Ed सबके एग्ज़ाम हो गए, यापम का जो शिफ्ट है बहुत लग रहा है बढ़ गया है शायद, ठीक है। अब होगा जुलाई में एग्ज़ाम, ठीक है। जुलाई में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यापम को बोला जाए तो ADO का आएगा, फिक्स हो गया, ADO है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का है, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर चल ही रहा है भाई। इन तीनों में देखा जाए, ठीक है, ADO में तो नहीं है कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन हिंदी तो बहुत अच्छे से, ठीक है। इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों को पेपर को निकालना है, ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए कंपलसरी है। और याद रखना हॉस्टल वार्डन किस बार कौन एग्ज़ाम ले रहा है भैया, CGPSC, ठीक है। CGPSC 2 तरीके से एग्ज़ाम लेता है, एक तो बहुत कठिन वाला लेता है और कभी होता है तो बहुत सिंपल दे देता है। CGPSC ने प्यून का एग्ज़ाम लिया, ग्रुप D का एग्ज़ाम है वो भी, ठीक है। हॉस्टल वार्डन भी ग्रुप D में आता है। प्यून का पेपर देखो बहुत इजी था, हलवा टाइप का बन जाता सबसे। कटअप भी उसका लग रहा है कि ना ST का उसमें 130 से प्लस गया है 150 क्वेश्चन में। तो CGPSC एग्ज़ाम ले रहा है तो याद रखना बहुत सिंपल आ जाता है। कंप्यूटर को ऊपर भी पढ़ो बहुत अच्छे से, ठीक है। जब ऊपर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ऊपर जितना भी कंप्यूटर है, जितने मैट्रिक्स, कितना प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, पहला कंप्यूटर क्या बोलना चाहिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कैसे उद्भव हुआ, कितने कौन सा इनपुट है, आउटपुट है, कौन सा क्या डिवाइस है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या है, इजीली ऊपर पढ़ोगे CGPSC बहुत इजी क्वेश्चन आपको दे देगा और इजीली आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे कंप्यूटर में, क्योंकि हॉस्टल में क्वालिफाई है कंप्यूटर। तो आपको हमारे कोचिंग से, ठीक है, तो हमारे कोचिंग का नाम है JPSC एकेडमी। JPSC एकेडमी इसका चैनल है, JPSC के नाम से चैनल है, ठीक है। JPSC एकेडमी के नाम से चैनल है। इसमें लगातार आपको अब से, ठीक है, इसमें कंप्यूटर का, ठीक है, क्या कंप्यूटर का आपको MCQ मिलेगा और उसका PDF भी मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। और उस PDF में ऐसा नहीं रहेगा जो हम पढ़ाएं उसको भी मिलेगा, और साथ में जो MCQ रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन भी हम उसके साथ देंगे आपको। बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन देंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको 5-6 क्वेश्चन इजीली आपको उसमें पता रहेगा, डिस्क्रिप्शन के साथ इसमें दिया जाएगा, जिससे आपको जब भी क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो उसके बारे में आजू बाजू सारा चीज़ पता चल जाए, उसके बारे में जानकारी मिल जाए, जिससे आप कंप्यूटर का एग्जाम जब कम टाइम बचेगा, आपका कुछ भी दूसरे एग्जाम में लगे रहेंगे, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, इजीली तौर पे आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज रहेगा, कंप्लीट टॉपिक वाइज रहेगा, जैसे सिलेबस में लिखा है हर एक टॉपिक को उठाएंगे, क्योंकि सिंपल होता है CGPSC और CGAPM हो, जैसा सिलेबस दिया रहता है वैसे देता है। जैसे SI में सिलेबस दिया था, सबको लगा कि 50% एप्टीट्यूड रहेगा, 50% क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग रहेगा, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उसने सिलेबस भी इतना ज़्यादा रीजनिंग के बारे में दिया था डिस्क्रिप्शन, और बहुत ही कम मैथ्स के 2 लाइन में कंप्लीट किया था। उसने वैसे एग्जाम भी लिया, 80 क्वेश्चन क्या डाला, रीजनिंग डाला, 20 क्वेश्चन मैथ्स का डाला, ठीक है, एप्टीट्यूड का। तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा, जैसे सिलेबस है, ठीक है,
जैसे सिलेबस रहेगा उसी प्रकार एमसीक्यू जाएगा। पूरे सिलेबस को हम पढ़ेंगे, सिलेबस का टॉपिक भी रहेगा, उसी टॉपिक में हम सारे 25-50 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका डिटेल आपको देंगे, पीडीएफ भी देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तब आपको फायदा भी होगा। स्टार्टिंग जैसे भी आएगा आप पीडीएफ बाजू में डाउनलोड कर लो, उसके बाद वीडियो देखो, पीडीएफ सॉल्व करो, क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपको बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कंप्यूटर आपको क्लियर कर लेगा। उसके साथ ही साथ मैथ्स का भी चलेगा, ठीक है, मैथ्स का, ठीक है, सेकंड क्या मैथ्स का भी कुछ क्लास चलेगा। मैथ्स में उसी को टारगेट किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे पैटर्न में आपको देता है, पीएससी देता है, ठीक है। अब पीएससी एग्जाम ले रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा 10-15 क्वेश्चन जो भी रहेगा, लेकिन पीएससी का एग्जाम को देखा जाए पिछले जितने भी पीएससी थोड़ा सा ठीक ठाक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ्स का स्टैंडर्ड थोड़ा कम रहेगा, इसका ज़्यादा वो नहीं रहेगा। लेकिन तब भी हम सिलेबस वाइज जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेशन होता है, जिस प्रकार जैसे कि आपको परसेंटेज होगा, परसेंटेज में जिस पोर्शन को पकड़ता है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि कमी को होता है, 1 किलो में इतना खरीद लिए, इतनी कमी होने पर कितना खरीदेंगे, ये सारा जो क्वेश्चन होगा उसका पैटर्न होगा, उसके हर एक के पैटर्न के 10-10 क्वेश्चन आपको देंगे। मतलब जैसे कि पैटर्न हुआ कि परसेंटेज से 5 पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछा है, तो हर एक पैटर्न से 5-5 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देंगे, आप उसको रिवाइज करो, बहुत अच्छे से करो, आपको कंप्लीट आपको मैथ्स का भी हो जाएगा। तो मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, साथ में हिंदी का भी चलेगा, ठीक है, हिंदी भी जरूरत है आपको, जो भी एग्जाम है आपको यूट्यूब में बहुत अवेलेबल कराया जाएगा। ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है, आप इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप आगे पूछ सकते हैं, क्लास चल रहा है, सारा क्लास भी चलेगा, ठीक है। थैंक यू। कटअप भी आपको बताया था मैं, ठीक है, कटअप पे एक बार देख लेते हैं फिर से लास्ट, ठीक है भाई। रनिंग करने चले जाओ, कटअप है, आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, सामने रखो, जो भी करो, ठीक है, कटअप आपको देख लो, उसके बाद आप फिजिकल के लिए चालू हो जाओ, ठीक है। थैंक यू, सबको शुभकामनाएं, है फिजिकल अच्छे से करना, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल अब तुरंत अपना क्या हो जाएगा कि हम रनिंग में कर लेंगे 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़, ऐसा नहीं करना, आप आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना, एक हफ्ते में आपका रनिंग भी आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बेस्ट ऑफ लक फिजिकल के लिए, जितने भी अगर मेंस में क्वालिफाई करते हैं फिजिकल के लिए। थैंक यू।